वैसे तो भगवान कण कण में व्याप्त है और हर इंसान के भीतर उनकी आभा है, लेकिन कलयुग में साक्षात भगवान के होने का प्रमाण जब लोग देखते हैं तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। इन दिनों अयोध्या राम मंदिर में खूब चमत्कार हो रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए जो लोग उपस्थित हो रहे हैं वो खुद भी चमत्कार होने के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में एक खास दिन ऐसा आने वाला है जिसका सभी को अभी से ही बेसब्री से इंतजार होने लगा है, क्योंकि इस दिन अयोध्या नगरी में तीसरा चमत्कार होने जा रहा है। अब तक 2 चमत्कार कौन कौन से हुए हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन आजकल राम मंदिर अयोध्या में जहां लोगों का हुजूम हर दिन उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को राम नवमी का इंतजार है, जिस दिन कुछ खास होने जा रहा है। अब कैसे क्या होगा और कैसे भगवान सूर्य खुद ही रामलला के दर्शन को धरती पर आएंगे, वो भी चलिए आपको इस वीडियो में बता देते हैं और राम मंदिर में होने वाले चमत्कारों की बात भी कर लेते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के गणमान्य नागरिक शामिल हुए थे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अद्भुत नजारा देखा और कई लोग तो भाव विभोर होकर खुशी के मारे रोने लगे थे। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर में ऐसे 3 चमत्कार घटित हुए जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर जब तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति ने गर्भगृह में प्रवेश किया उसके बाद अचानक ही मूर्ति की आभा बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि ये दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ ये शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लगता है ये मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। अब दूसरे चमत्कार की बात करते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों का प्रवेश करना मुश्किल है। यहाँ पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि एक बंदर बाहर से आकर सीधे गर्भगृह में घुस गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे ये सोचकर रोकना चाहा कि कहीं वो किसी को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बंदर ने किसी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया और वो रामलला के दर्शन करके गर्भगृह से सीधे बाहर की ओर निकल गया। ये जबरदस्त वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई भक्तों का मानना है कि स्वयं हनुमान प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए थे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक ट्वीट करके इस आशय की जानकारी भी दी थी और बताया था कि एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंच गया। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा और उसे भगाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो बंदर किसी को बिना नुकसान पहुंचाए ही वहां से निकल गया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम के सुझाव अनुसार अब जो चमत्कार होने जा रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल राम मंदिर के 3 मंजिला भवन में गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान है। ठीक रामनवमी को एक चमत्कार होने वाला है। सूर्य की किरणों से रामलला का यहाँ पर अभिषेक कराया जाएगा। वैज्ञानिकों ने विशेष दर्पण और लेंस आधारित उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण को आधिकारिक तौर पर सूर्य तिलक तंत्र का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणों से अभिषेक कराया जाएगा। राम जन्मोत्सव के अवसर पर सूर्य की रश्मियां 3 तल के राम मंदिर के भूतल पर स्थापित रामलला के ललाट पर उतरकर उनका अभिषेक करेंगी। अब देखना होगा कि ये चमत्कार आखिर कैसे होगा। अब ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिन पहले अयोध्या में अचानक ही कहीं से गिद्धों का झुंड आ गया था। उस वक्त भी ये माना गया कि जटायु जी दर्शन करने आए हैं। वर्षों बाद अयोध्या में गिद्धों का दल देखा गया जो कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद चला गया था। बहरहाल बने रहे लाइव स्टीज के साथ।